Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the evaluation of the postfix expression for the unit data structure, and this is the video for class 12 computer science with Python. So let us understand how we can solve the postfix expression in the stacks. So first of all, in the previous video we have learned what is postfix, prefix and infix expression. तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेंड्स के बाद होते हैं। ऑपरेंड्स हमारे कोई भी नंबर, लेटर या ट्रू फॉल्स हो सकता है, और ऑपरेटर्स हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर्स आए, दैट इज नोन एज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हियर यू कैन सी 4, 3, 6, 8, 2 ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेंड्स, और प्लस डिवाइड माइनस ये सारे क्या है, ऑपरेटर्स। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के बाद आ रहे हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस? दिस इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। नाउ in order to evaluate these types of expression, we follow this algorithm for each element in the expression. Element means जैसे कि 4, 3, 6, 8, 2, A, B, C कुछ भी आ जाए, जो भी एलिमेंट आए अगर वो एक ऑपरेंड है तो आपने उसे क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। अब एलिमेंट के केस में हमारे ये प्लस माइनस डिवाइड ऑपरेटर्स भी रहेंगे, लेकिन ऑपरेटर्स के अलावा अगर कोई भी हमारे पास ऑपरेंड आता है तो हमें उसे स्टैक में क्या करना है, पुश करना है। और अगर कोई ऑपरेटर आ जाता है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, तो हमें दो ऑपरेंड्स को पॉप आउट करना है, ठीक है, सबसे टॉप वाला एंड द नेक्स्ट टू द टॉप मोस्ट, और जो भी उस पर ऑपरेटर लगाया गया है वो ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। सो इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेंड्स हैं और कुछ ऑपरेटर्स हैं, एंड वी हैव 3 कॉलम्स, एलिमेंट, एक्शन एंड स्टैक। एलिमेंट हमारे सारे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हैं, और एक्शन मीन्स पुश या पॉप दो जो भी हम कराएंगे, और स्टैक में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम स्टैक वाले कॉलम में रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है स्टूडेंट्स 5। एक्शन क्या होगा, जब भी ऑपरेंड आए तो हमें उसे क्या करना है, पुश। अब स्टैक में क्या है हमारे पास, 5। देन हमारे पास नेक्स्ट है 6 एलिमेंट, इसे भी हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश। अब स्टैक में हमारे पास 5 ऑलरेडी है और 6 अभी आया, तो दो एलिमेंट्स हो गए स्टैक में, 5 एंड 6। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर, ऑपरेंड सॉरी 2, तो इसे भी हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। अब हमारे पास एलिमेंट्स हो गए 5, 6, 2। दीज आर द एलिमेंट्स इन माई स्टैक। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज प्लस ऑपरेटर, तो हमने यहाँ से प्लस ऑपरेटर को एलिमेंट में डाला कॉलम में, एंड जब भी ऑपरेटर आता है तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को पॉप करते हैं जो टॉप पे होता है और नेक्स्ट टू द टॉप। तो स्टैक के अकॉर्डिंग टॉप पे हमारा 2 है और उससे नेक्स्ट टॉप पे 6 है, तो 5 एज इट इज रहेगा, और 6 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8। Here 6 + 2 will become 8। तो अब हमारी स्टैक में क्या एलिमेंट्स हो गए क्लास, 5 एंड 8, राइट। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो यहाँ पे हमने लिया मल्टीप्लिकेशन सिंबल, एंड इसमें से हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। अगेन दो एलिमेंट्स को पॉप करना है जो टॉप मोस्ट है, तो हमारे पास टॉप मोस्ट क्या एलिमेंट्स है, 5 एंड 8। सो हमारे पास आंसर में आया 5 × 8 विच इज इक्वल टू 40। एक एलिमेंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 4 डिवाइड। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 12। यहाँ से 12 लिया, इसको हम क्या करेंगे, पुश, और यहाँ से हमारे पास स्टैक में ऑलरेडी 40 है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 12। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 4, यहाँ भी इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से पुश। अब हमारे पास स्टैक में ऑलरेडी है 40, देन 12 एंड देन आ गया 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन सिंबल। अब डिवीजन सिंबल का मतलब है दो एलिमेंट्स को पॉप करके उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 40 यही रहेगा, और टॉप मोस्ट 2 एलिमेंट्स है 4 एंड 12। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारी स्टैक में क्या एलिमेंट्स रह गए स्टूडेंट्स, 40 एंड 3, राइट।
इसमें यहाँ पे एक और ऑपरेटर आएगा, सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, एंड यहाँ पे लास्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे. दिस बिकम्स, put the minus operator here, again pop the two elements and apply the operation. So 40 minus 3 is equal to 37. So our final answer here is students 37. यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया 37. तो इस तरह से आपको अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, एंड दिस इज वेरी इजी. जब भी ऑपरेंड आए तो उसे स्टैक में पुश करते जाइए, और जैसे ही ऑपरेटर आ जाए तो ऊपर के जो टॉप मोस्ट दो एलिमेंट है उनको पॉप आउट करके, यानी कि स्टैक से बाहर निकाल के आपने क्या करना है, उनके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई कर देना. ठीक है, लेट अस मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल. अब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस सी इंटू डी बाई. ए बी सी और डी की वैल्यू दे रखी है, तो पहले हम इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनको लिख लेंगे. ए इज 2, बी इज 3 and plus, then C is 4, then into, then D is 5, and then we have division symbol. चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहला हमारा एलिमेंट है 2. स्टैक में हम इसे क्या करेंगे, पुश करने के बाद हमारे स्टैक में एलिमेंट्स हो गया 2. नेक्स्ट एलिमेंट इज 3. तो हमने इसको भी क्या किया, पुश किया. पुश मतलब इंसर्शन, पॉप मतलब डिलीशन. अब स्टैक में आ गया हमारे पास 2 and 3. नेक्स्ट इज द प्लस साइन. तो यहाँ पे आया एलिमेंट इज प्लस. तो जैसे ही ऑपरेटर आया हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, और टॉप मोस्ट हमारे 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 3 हैं. सो दिस बिकम्स 2 plus 3 विच इज इक्वल टू 5. राइट. द नेक्स्ट इज द ऑपरेंड 4. तो यहाँ से हमने 4 को क्या करना है, स्टैक में पुश करना है. पुश किया, दिस बिकम्स 5 ऑलरेडी हमारी स्टैक में है, और 4 को हमने पुश कर दिया. दिस बिकम्स 5, 4. नेक्स्ट इज द ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन आया, यहाँ से हमने इसको क्या किया, पुश किया, और पुश करने के बाद यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, पॉप करेंगे. जब भी ऑपरेटर आए तो हमें 2 एलिमेंट्स को पॉप करना है, और उस पर हमने वो ऑपरेशन अप्लाई करना है. तो दिस बिकम्स 5 into 4 विच इज इक्वल टू 20. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है 5. तो 5 को हमने क्या किया, स्टैक में पुश किया. अब स्टैक में हमारे पास ऑलरेडी 20 है, तो इसमें हम 5 और डाल रहे हैं. तो 20 and 5 2 एलिमेंट्स हो गए स्टैक में. इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डिवीजन सिंबल लेंगे. दैट इज माई एलिमेंट. अब जैसे ही डिवीजन सिंबल आया, इट इज एन ऑपरेटर, हम क्या करेंगे, पॉप द 2 एलिमेंट्स एंड अप्लाई द ऑपरेशन. So 20 divided by 5. So this becomes my answer, and it gives you the answer as 4. So in this case my final answer is 4 is equal to answer. Right students? तो ये हमारा final answer हो गया. इस तरह से आपने कोई भी expression को solve करना है. ठीक है. Now our third example is this one. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे true and false है. तो जो हमारे ऑपरेंट्स हैं वो ट्रू और फॉल्स. नाउ आवर थर्ड एग्जांपल इज दिस वन. इसमें हमारे पास जो ऑपरेंट्स हैं वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है. तो और जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे किस फॉर्म में है, एंड और नॉट. तो जब भी हम इस तरह के ऑपरेटर के साथ ऑपरेंट्स को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एंड का केस देखते हैं. एंड में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ट्रू का मतलब 1 एंड फॉल्स का मतलब 0. सो 1 into 0 हमारा क्या होगा, 0, यानी कि ट्रू इंटू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स. अब इस केस में अगर मेरे ऑपरेंट्स इस तरह से हों, दैट इज फॉल्स एंड ट्रू, तभी हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा. एंड अगर हम यहाँ से करें ट्रू एंड ट्रू, सो दैट टाइम ओनली माई आंसर विल बी ट्रू. रेस्ट बाकी सब केस में हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स. तो एंड के केस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन. ट्रू को हम 1 लेके चल रहे हैं और फॉल्स को हम 0 लेके चल रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर सिर्फ ट्रू इस केस में आएगा जहाँ पे हमारे दोनों ऑपरेंट्स क्या होंगे, ट्रू हो. और इसी को अगर हम एंड के प्लेस पे और कर दें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे आपका हो जाएगा एडिशन. सो 1 plus 0 will give you the answer as 1. 0 plus 1 will give you the answer as 1 again, and 1 plus 1 will give you the answer as
1 and 0 plus 0 will give you the answer as 0। यानी कि और के केस में हमारा आंसर ट्रू तीनों केसेस में आएगा, जिसमें तीनों दोनों में से एक ऑपरेंड हमारा क्या हो, ट्रू हो। तो अगर एक भी ऑपरेंड हमारा ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और अगर हम यहाँ पे नॉट की बात करें तो जो नॉट है वो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है। अगर आपने दिया नॉट ट्रू सो द आंसर विल बी फॉल्स, और अगर आपने दिया नॉट फॉल्स सो द आंसर विल बी ट्रू। इस तरह से हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज ट्रू। ठीक है, अब हम इस पे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे ऑपरेंड्स हैं, उसमें हमारा क्या रहता है, हम उन्हें पुश करते हैं स्टैक में। और जब भी हमारे पास नॉट, एंड या और ऑपरेटर आ जाएगा तो उस केस में हमें पॉप करना है। नॉट के केस में एक ऑपरेंड को पॉप करेंगे और एंड और के केस में दो ऑपरेंड्स को पॉप आउट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रू आया तो हम इसे क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो स्टैक में क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट एलिमेंट है फॉल्स, तो इसको भी हमने क्या किया, पुश कर दिया। तो हमारे पास स्टैक में एलिमेंट्स हो गए ट्रू एंड ट्रू कॉमा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है नॉट। तो जब नॉट जाएगा तो हम क्या करेंगे, नॉट सिंगल ऑपरेटर पे काम करता है, तो हम एक एलिमेंट को पॉप आउट करेंगे। तो ट्रू तो हमारा एज इट इज रहेगा जो यहाँ पे है, और फॉल्स पॉप आउट होगा और इस पे लगेगा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट फॉल्स किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रू के। तो हमारे पास स्टैक में ये ट्रू ऑलरेडी है, हमने इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ये ट्रू हमारे पास यहाँ से आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉल्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ये एक ऑपरेंड है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। पुश किया, फॉल्स पुश। तो ऑलरेडी हमारे पास ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू कॉपी किया, यहाँ से इसको पेस्ट किया, और फॉल्स को हमने स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू, इसको भी हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो हमारे पास हुआ ट्रू, ट्रू, फॉल्स, जो तीन ऊपर थे स्टैक में, और एक और हमारे पास ट्रू आ गया। तो करेंटली स्टैक में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, 4। इसके बाद हमारा जो ऑपरेटर है दैट इज और। नेक्स्ट इज, अब ऑपरेटर आया तो हम क्या करेंगे, और के केस में हम दो एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, पॉप टू एलिमेंट्स, पॉप टू एलिमेंट्स। अब ये करने के बाद दो एलिमेंट्स को पॉप करना है, तो यहाँ से जो बाकी के दो हैं उन्हें हम एज इट इज लिखेंगे, और जो फॉल्स एंड ट्रू है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर लगाएंगे, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू का हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स इज 0, ट्रू इज 1, 0 + 1 इज 1। सो माई आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, तो स्टैक में हमारे पास क्या एलिमेंट हुए, ये दोनों ट्रू जो ऑलरेडी थे हमारे पास, दिस, एंड ये जो ऊपर से हमारे पास ट्रू आया है सॉल्व करके और ऑपरेटर लगा के दिस ट्रू। ठीक है, और के बाद हमारे पास है नॉट एंड और। तो एक एक करके इन एलिमेंट्स को भी हम लिखेंगे। यहाँ पे है नॉट, फिर है हमारे पास एंड, और फिर है हमारे पास और। ठीक है, अब नॉट में हम क्या करते हैं, पॉप 1 एलिमेंट और उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ से दो एलिमेंट जो थे वो हमारे एज इट इज रहेंगे, ये जो दो एलिमेंट है ट्रू ये हमारे एज इट इज रहेंगे, और ये वाला जो ट्रू है इसके ऊपर हम नॉट लगा देंगे, नॉट ट्रू, विच विल बिकम फॉल्स, राइट। तो इसके बाद हमारे पास स्टैक में क्या एलिमेंट्स रही, ये दो ट्रू जो ऑलरेडी थे, दिस वन, एंड एक हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंड। तो एंड के केस में हम कितने एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, 2 एलिमेंट्स को, पॉप 2 एलिमेंट्स। तो ये वाला जो ट्रू है वो एज इट इज रहेगा स्टैक के अंदर, और ये जो बाकी दो हैं इनके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, एंड ऑपरेटर। तो हमने कहा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, 1 × 0 इज 0, सो द आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, तो मेरे पास स्टैक में क्या है, 1 इज दिस ट्रू,
वन इज दिस ट्रू, एंड एक जो हमारे पास सॉल्व करके आउटपुट आया है फॉल्स, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज और, तो हम क्या करेंगे, पॉप टू एलिमेंट्स। अब दो एलिमेंट ही बचे हैं हमारे पास, तो इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे बीच में, और ऑपरेटर। तो हमने जैसे ही इनके बीच में और ऑपरेटर लगाया, ट्रू और फॉल्स, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस विल गिव मी द आंसर एज ट्रू। सो ये जो ट्रू आया है, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। हमने इसमें नंबर्स वाले भी करके देखे, लेटर्स वाले भी करके देखे, और बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स पे भी हमने वर्क करके देखा। So this is how students you have to solve these types of expression, and I hope you have understood how to solve this expression. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section, and if you understood the concepts in this video, you can like the video and share it with your friends, and I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.